से देखो पैनल के ना गैप, लाइक आप लोगों को दिख रहा होगा, इधर की तरफ पूरे एकदम सही है, यहाँ की तरफ गैप है। ये गाड़ी बिकी भी नहीं है, अभी ब्रांड न्यू गाड़ी है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस ना गाड़ी का बहुत ही ज्यादा कम है। बड़ा ब्रेकर आएगा ना तो 101% टच होना ही होना है। वेट कई बार ऐसा लगता है कि यार मतलब परेशान कर रहा है। पीछे वाला आपको 130 सेक्शन का मिलता है, इससे ज़्यादा तो भाई आज के टाइम पे एमटी दे रही है। एक हफ्ते में एक दो बार इसका चेन बार बार लूज होता है गाइस, अभी भी देख लो। तो भैया कमियां ही कमियां है RS 200। वीडियो देखकर तो ऐसा ही लग रहा होगा ना कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये सवाल हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा कि 2024 में हमें पल्सर RS 200 लेनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि कमियां तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी इसमें हैं जो आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है GRD और आप देख रहे हैं राइट टू नो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसके 5 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो बहुत अच्छे हैं और 5 पॉइंट्स वो बताऊंगा जो बहुत बुरे हैं। ठीक है, अब इनमें से जो भी आपको सही लगे आप अपने हिसाब से कंसीडर करिएगा, लेकिन हम इस वीडियो के लास्ट में पहुंचेंगे कंक्लूजन पे और जानेंगे कि क्या हमें लेना चाहिए या फिर नहीं। शुरुआत करता हूं मैं RS 200 के अच्छी चीजों के साथ। सबसे जो पहली चीज है जो अच्छी लगती है वो है रेव हैप्पी इंजन। इसमें आपको जो इंजन मिलता है वो रेव हैप्पी इंजन है। जब आप इसे टेस्ट राइड लेकर देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। आप एक्सीलरेटर चापते रहिए, ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। बहुत अच्छी बाइक है। रेव इंजन परफॉर्मेंस आपको फील होगा, आप एक बार टेस्ट राइड लेकर देखिएगा। दूसरी चीज बताता हूं वो है इसका लुक। देखिए, लुक को लेकर क्या है ना कि ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। लुक इसका इस तरीके से है कि लोग इसके लुक को आज भी पसंद करते हैं, लेकिन आउटडेटेड भी हो चुका है, ये भी बात सही है। लेकिन लुक को लेकर ये एक इसका एडवांटेज है कि इसके जैसा लुक दूसरी बाइक्स में नहीं आता। दूसरी चीज मैं बताता हूं, गुड टॉप एंड परफॉर्मेंस। इसका जो इनिशियल पिकअप है वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसका जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन है। बेहतरीन है मतलब बहुत बेहतरीन है, चला कर देखिएगा। अगली चीज मैं बताता हूँ वो है राइडिंग क्वालिटी एंड कंफर्टेबल सीटिंग। जो इसका राइडिंग क्वालिटी है, मतलब जब आप बैठेंगे ना तो जो राइडिंग पोस्चर होता है वो अग्रेसिव है, मतलब झुका हुआ है, लेकिन बहुत कम, बहुत ज्यादा नहीं कि आपको पूरी तरह से एकदम झुक के चलाना पड़ेगा, आपके बैक में प्रॉब्लम आने लगी, ऐसा कुछ नहीं है R15 की तरह। ये चीज इसमें नहीं है, तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। और सीट बहुत कंफर्टेबल है, जो चलाएंगे वो आराम से इसको जो है थोड़ी दूरी तक, मतलब लॉन्ग राइड वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो पीछे बैठेंगे उनके लिए उतनी कंफर्टेबल सीट नहीं है, उनकी कुशनिंग हार्ड करी गई है, तो उनको अपने तशरीफ का ध्यान देना पड़ेगा। अगली चीज मैं बताता हूं कि प्रोजेक्टर लाइट्स एंड हेडलैम्प्स। अब देखिए, इसके जो आगे का मेन हेडलैम्प है इसमें कंपनी ने बहुत बड़ा चेंज या फिर बहुत बड़ा अपडेट नहीं किया है। दूसरी कंपनियां जो है वो LED पे जा रही हैं और LED में कमाल का उजाला दे रही हैं, लेकिन अभी भी जिसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट्स मिलती है ना उसका थ्रो बहुत अच्छा है, आप शिकायत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर हमें LED पे क्यों जाना, फिर तो हम इससे काम चला लेंगे, तो ये इसका एडवांटेज है। चलिए अब हम इसकी बुराई का सिलसिला शुरू करने वाले हैं और कुछ इसकी कमियां जो पर्सनली मैंने नोटिस की, और आपका भी एक फर्ज बनता है दोस्तों कि आप ना कमेंट में जाइए, और अगर आपके पास RS 200 है या फिर आपके दोस्त के पास, रिलेटिव के पास, किसी के भी पास है, तो यार उसका एक्सपीरियंस ना कमेंट्स में जरूर शेयर करिए। बहुत हेल्प होती है लोगों की उससे, क्योंकि वो आके कमेंट्स पढ़ते हैं और आपका कमेंट भी पढ़ेंगे और अगली वीडियो में मैं उसको जरूर मेंशन करूंगा। चलिए अगली चीज मैं बताता हूँ वो है डेटेड स्टाइलिंग एंड फीचर। देखिए आ गया ना इसका पहला डिसएडवांटेज। देखिए, लुक वाइज ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो इसकी स्टाइलिंग है और फीचर्स वगैरह हैं इसमें ये पीछे हो जाती है। इसमें कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलती है। मॉडर्न फीचर जो दूसरी कंपनियां दे रही हैं, जो दूसरे राइवल्स में आ रही हैं, वो इसमें आपको अभी तक देखने को नहीं मिलेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं 2024 के एकदम नए अपडेट का। हो सकता है उसमें कंपनी बहुत बड़े बड़े अपडेट इसमें दे सकती है, आप इस चीज का ध्यान रखें। अब देखिए, इसी चीज में इसके टायर्स भी आते हैं। जो आगे वाला टायर है वो ठीक है, उसको मैं नहीं कुछ बोलूंगा, लेकिन पीछे वाला टायर यार उसको और चौड़ा किया जा सकता है, और इसमें रेडियल टायर भी नहीं मिलता। बड़ी चौंकाने वाली बात है, इतनी महंगी बाइक है लेकिन ठीक है। तो अगली चीज मैं बताता हूं है कि लॉन्ग रन इशू। जी हाँ, देखिए जो ये चीज है ना, इसको RS 200 को लेके लंबे समय के लिए लोग सोचते हैं क्या लंबे समय के लिए भरोसेमंद है, इसको लेके बहुत इशू आता है। जितने भी यूजर रिव्यू देखेंगे ना तो वो ये बोलेंगे कि यार ये बाइक बड़ी अच्छी है, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं, लंबे समय के लिए उनका विश्वास इस पर टिक नहीं पाता है। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज मेरे को लगता है। अगली चीज मैं बताता हूं वो है कि क्वाइट हैवी। ध्यान रखिएगा कि ये एक ऐसी बाइक है जो हैवी है, देखने में लगेगी कि
हाँ ठीक है, ठीक ठाक वेट होगा, बट अपने दूसरी कंपटीटर बाइकों की अपेक्षा ये ज्यादा हैवी है। तो आपकी जांग में, पैर में, पंजों में ताकत बकायदा होनी चाहिए। और जब आप, सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है ना जब हम बाइक को पीछे की तरफ रिवर्स करते हैं, तो इतनी हैवी होने की वजह से ना फिर तो पैरों में ताकत चाहिए चाहिए होती है। ठीक है, चलिए अगली चीज मैं बताता हूँ, वो है फिट एंड फिनिश लेवल कुड बी बेटर। देखिए इसका जो फिट एंड फिनिश लेवल है उसको लेकर मैं स्टार्टिंग में आपने देखा कि भाई बता रहे थे कि यार जगह जगह से गैप है और फिट एंड फिनिश लेवल के हैप्पी नहीं है, तो ये बात 100% सही है। फिट एंड फिनिश लेवल को कंपनी को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और उनसे ज्यादा ध्यान हमें रखना चाहिए अगर हम RS 200 ले रहे हैं। तो जैसे हम अपने बॉडी का ध्यान रखते हैं ना, साबुन वगैरह डेली लगाते हैं, तेल पाउडर सब कुछ लगाते रहते हैं, तो ये चीज बाइक के साथ भी होनी चाहिए। उसे समय समय पे धुलिए, उसकी पॉलिश करिए, ध्यान रखिए मेंटेनेंस वगैरह का, तो सब कुछ बढ़िया होगा। तो देखिए 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो कि इसके अच्छे हैं, अब 5 पॉइंट्स मैंने बताए जो कि इसके खराब हैं। अब कंक्लूजन पे पढ़ते हैं कि क्या RS 200 2024 में लेनी चाहिए। तो देखिए मैं एक सिंपल सी बात आपको बता दूं कि अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि RS 200 में आज नहीं तो कल अपडेट आना तय है, क्योंकि ये धीरे धीरे इसकी सेलिंग डाउन हो रही है, तो कंपनी को अब इसमें अपडेट देना ही पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ बड़े बड़े अपडेट्स इसमें आ जाएं और आप जैसे लें 1 महीने बाद अपडेट आ जाए तो फिर आपको लगे कि यार ये तो घाटा हो गया। हाँ, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, आप इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, तो अगर आप लेने वाले हैं, अगर रुक सकते हैं तो थोड़ा सा रुक के इसके नए अपडेट का वेट कर लीजिए, और अगर नहीं रुक पा रहे, अगर आपको लेना ही है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन एक बार टेस्ट राइड जरूर लें। इससे आप बहुत सारी चीजें क्लियर कर पाएंगे खुद से। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। अगर आपको RS 200 से किसी बाइक का कंपैरिजन चाहिए या फिर कोई भी आपके सवाल हो तो आप कमेंट में हमसे पूछिएगा। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।